ये है आज हमारे पास Volkswagen Tiguan 2026 का बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन जो एग्जैक्टली 11 लाख रुपीस एक शोरूम कॉस्ट करता है, जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको क्रेटा और सेल्टॉस के बेस वेरिएंट भी मिल जाते हैं। तो सेल्टॉस के साथ ये गाड़ी किस तरीके से कॉम्पिटिट करेगी? क्या सेल्टॉस जितने ही कॉस्मेटिक फीचर्स अब आपको टाइगुन के बेस वेरिएंट में मिल गए, या फिर गाड़ी का फ्रंट और रेयर ही चेंज करके आपको बस फेसलिफ्ट के नाम पर दिया जा रहा है? हर चीज की डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरुआत चाबी से करते हैं। ये की फॉब है जो कि आपको इसके बेस वेरिएंट के साथ मिलता है। फ्लिप की वो डेफिनेटली रहेगी। पीछे Volkswagen का आपको एम्बलम मिलता है। लॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर सकते हो और अनलॉक की, और एग्जैक्टली यही की आपको इसके टॉप वेरिएंट के साथ भी मिलती है। अब अगर मैं गाड़ी के फ्रंट फेशिया की बात करूँ ना, तो पहले इसका जो डिजाइन था, जो इसके लुक्स थे, वो लोगों को थोड़ा सा आउटडेटेड लगते थे, लेकिन अब एग्जैक्टली 50 लाख रुपए वाली जो प्रीमियम एसयूवीज आपको देता है Volkswagen, उससे इंस्पायर्ड लगता है। और ये भी आपको इसके टॉप मॉडल जैसा ही लुक यहाँ पर ऑफर किया गया है। एलईडी में प्रॉपर हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डीआरएल्स दी गई हैं जो कि बायफंक्शनल और टर्न सिग्नल के तौर पर काम कर रही हैं। नीचे क्रोम की हाईलाइट आपको मिलती है। ग्लॉसी फिनिश दी गई है। स्केट दी गई है। हाँ, इस वेरिएंट में फ्रंट में पार्किंग सेंसर या कनेक्टेड टाइप डीआरएल्स नहीं आते, लेकिन फिर भी गाड़ी सुंदर लगती है। हुड के ऊपर काफी बोल्ड इंप्रेशन देने के लिए लाइंस विजिबल है। साइड में आप आओगे तो यहाँ आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ। क्लाइडिंग्स एकदम सटल लगती हैं। गाड़ी के प्लेटफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है। तो सेम लेंथ है 4221 mm की, 2651 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है। रूफ रिल्स आ जाती हैं ब्लैक मैट फिनिश के साथ। सेम बी पिलर भी आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ मिलता है। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न सिग्नल भी आपको ओआरवीएम्स के ऊपर ही दिए गए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। विंडो की बैड लाइन जो है वो आपको ऑल ब्लैक मिलती है। पेट्रोल टैंक की बात करूं तो ये 50 लीटर का आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो शोल्डर लाइन्स हैं बहुत ज्यादा शार्प लगती हैं। फिर आपको नॉर्मल पोल एंटीना मिलेगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से स्पॉइलर दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। डिफॉगर वाइपर वॉशर जो है इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, जो कि एक बहुत यूजफुल फीचर है। एलईडी में कनेक्टेड टाइप टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये जो लोगो है ये इल्यूमिनेटेड डेफिनेटली नहीं है। कैमरा नहीं आता। टाइगुन मेंशन किया गया है, टीएसआई। और यहाँ भी आपको सिक्वेंशियल में इस तरीके से टर्न सिग्नल जो है वो प्रॉपर मिल जाते हैं। 3 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। रिफ्लेक्टर्स हैं। क्रोम कविंग मिलता है। नीचे स्केट जो है वो आपको डेफिनेटली दी गई है। उसके बाद यहाँ आपको मिलता है 385 लीटर का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा बूट स्पेस। 3 kg हैंगर हुक आपको यहाँ विजिबल होगा। सेम चीज अपोजिट साइड है। बूट में आपको लैंप मिलेगा। फर्स्ट एड किट, बेसिक आपका जो सेफ्टी ट्रायंगल, वार्निंग ट्रायंगल और टूल किट वगैरह वो यहाँ प्लेस्ड मिलती है। और यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिलेगा स्पेयर व्हील के तौर पर, जो कि अगेन आपको सेम साइज यानी 16 इंचेस वाला जो साइज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि बहुत ही सही चीज है। चलिए, इससे पहले जरा हम यहाँ से एक बार क्लोज करते हैं और पहले मैं आपको सेकंड रो चेकआउट कराता हूँ। चाहे ये बेस वेरिएंट है, लेकिन आप यहाँ पर देखो आपको यूवी कट ग्लासेस दिए गए हैं। शेड्स वगैरह डेफिनेटली आप मिस करेंगे। बढ़िया ग्रैब हैंडल्स हैं। ब्लैक कलर के लीवर्स दिए गए हैं। स्पीकर दिया गया। 4+2 का सेटअप आता है बेस वेरिएंट में भी। यहाँ पर आपको पावर विंडो को कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो फैब्रिक दिया गया है। यहाँ चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग और इधर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, जो कि आपको स्टिकर बेस मिलते हैं। सीट्स फैब्रिक की हैं। तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट के साथ। आर्मरेस्ट नहीं आता। कैबिन में अगर आप स्विच होगे तो यहाँ पर एसी वेंट्स मिलते हैं। कंप्रेसर चेंज किया गया है, जिस वजह से जो है अब ये कूलिंग काफी बेटर करता है, लेकिन कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है। मैगजीन पॉकेट्स नहीं है। लेकिन जब स्पेस की बात होती है तो यहाँ पर लेग रूम जो है आपके पास वो काफी ज्यादा अच्छा है। नी रूम जो है वो आपके पास बढ़िया मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो बढ़िया मिलेगा। हम्प मिनिमल है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। 3 जो पीछे लोग हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। 2 एडल्ट्स और एक किड के साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे। ऊपर ग्रैब हैंडल जो कि कोठुक के साथ आएगा। एलईडी में ही रीडिंग लैंप्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि बढ़िया तरीके से ब्राइटनेस वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी। A6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। आप चलते हैं जरा हम एक बार ड्राइवर साइड पर। यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है वो सारी चीजें चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहली चीज, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है। लॉक अनलॉक के लिए आपको कंट्रोल्स देगा और ब्लैक कलर का ही सेम लीवर यहाँ पर आपको मिलेगा। सीट्स अगेन ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन। स्टिचिंग भी जो है वो आपको ग्रे में मिल जाती है। यहाँ हाइट का एडजस्टमेंट जो है मैनुअल वो आपको मिलेगा। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है। प्रॉपर फुटरेस्ट है। हेडलैम्प्स के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेंगे और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसके बेस वेरिएंट में नहीं आते। चाबी लगानी पड़ेगी। लॉकिंग यहाँ पर है। इग्निशन ऑन करते हैं। कैसी एनिमेशंस क्लस्टर पर विजिबल होती है वो सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। अपनी गाड़ी का एक बार इंजन जो है वो ऑन कर लेता हूँ। डोर को कर देते हैं हम एक बार क्लोज। अब देखो आप, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको 7 इंचेस वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। आप इसमें वायर के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को इस्तेमाल कर सकते हो। वायरलेस जो है वो नहीं आता, सिर्फ वायर्ड आएगा। बेसिक कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स हैं। ठीक से काम करता है, ऐसा कुछ ग्लिच नहीं है, लेकिन हाँ छोटा जरूर लगता है। बाकी ये जो मटेरियल है इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। टेक्सचर यहाँ पर अलग अलग आप जो देख रहे हैं उस वजह से थोड़ा सा प्रीमियम भी ज्यादा देखने में लगता है। और ये प्रॉपर स्क्रैच रेसिस्टेंस है। काफी ज्यादा रफ, रगेड और ड्यूरेबल रहने वाला है। ट्विटर्स आते हैं। 4+2 का सेटअप है, तो आपको यहाँ पर ए पिलर के ऊपर ट्विटर जो है वो मिल जाएंगे। क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ कुछ कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। बेसिक आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टीयरिंग जो है वो आपको फ्लैट बॉटम जरूर मिलता है, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप
वगैरह एकदम बढ़िया, लेदर रैप डेफिनेटली नहीं आता। लेकिन अगर एडजस्टमेंट की बात होगी तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीज एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बढ़िया चीज है। हाई बीम और टर्न सिग्नल के लिए कंट्रोल्स इधर, वाइपर के लिए आपको अपोजिट साइड में कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलता है। ये टीपीएम इसको मैनुअली आपको सेट करने के लिए कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर आपको हैजार्ड के लिए, ट्रैक्शन के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए बढ़िया स्टोरेज है। फ्रंट में भी कोई चार्जिंग पोर्ट सेपरेटली नहीं दिए गए, सिर्फ एक ये 12V का सॉकेट है, तो सी टाइप वगैरह पोर्ट जो है वो आप मिस करेंगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और इसके कंफर्ट लाइन यानी बेस में आपको केवल यही ऑप्शन मिलेगा। ऑटोमेटिक चाहिए तो कुशाक लो। साथ में यहाँ पर आपको बढ़िया ग्लोब बॉक्स जरूर मिलता है। एंटीना यहाँ पर प्लेस किया गया क्योंकि पोल एंटीना आता है, जो कि फिलहाल अभी इंस्टॉल हुआ नहीं था। पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ आएगा। यहाँ पर आपको की रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिलता है। आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट में मिलता है और जो कि फैब्रिक के साथ दिया गया है। छोटा सा स्टोरेज भी आपको ऑफर कर देगा। कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं जो कि स्मार्ट ग्रिप के साथ है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM वो भी आपको मिल जाएगा। लाइट्स अगेन यहाँ पर भी आपको जो है वो LED में मिलते हैं। हल्की सी टिल्ट भी आपको यहाँ पर ये मिल जाती है। प्लस अगर आप वाइजर पर देखें तो यहाँ पर एक छोटा वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिलेगा, यानी एग्जैक्टली टॉप मॉडल में भी ऐसा ही आता है। उसके बाद वाइजर जो है वो लगभग 45 या 50% ऑफ द पोर्शन जो है वो कवर अप कर रहा है। तो एक्सट्रीम सनी डेज जैसे आज है, ऐसे में आपको कर्टन्स वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर करना ही पड़ जाएगा। और ड्राइवर साइड में एक प्लेन इस तरीके से आपको टिकट होल्डर जो है वो बाकी मिलेगा। यहाँ पर वैनिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया। गाड़ी ओवरऑल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ही लोअर मॉडल है, एक अच्छा फील आपको देती है। अब चलते हैं बाहर और इंजन स्पेक्स की बात करते हैं। तो अगर आप टाइगून के बेस वेरिएंट की बात करें, कंफर्ट लाइन में काफ़ी आपको एक ही सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है, जो है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 115 PS की पावर और 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। कंपैरिजन अगर आप सेल्टॉस, क्रेटा जैसी गाड़ियों के साथ करोगे तो डेफिनेटली वहां का 1.5 से ज़्यादा पावरफुल इंजन है ये। और माइलेज क्लेम 19 के आसपास है, बट प्रैक्टिकली आपको 13 से 15 के बीच का ही माइलेज जो है वो डिलीवर करेगा। केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। आपको बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्कोडा कोशैक की तरफ स्विच होते हैं तो वहां आपको उसके बेस वेरिएंट क्लासिक प्लस से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर अब आप भी यही सोच रहे हैं कि जब सेल्टॉस का बेस वेरिएंट 11 लाख रुपीस में आकर इतने अच्छे फीचर्स ऑफर करता है, तो टाइगून का बेस वेरिएंट कहां सेंस बनाता है। मैं भी मानता हूं कि सेल्टॉस आपको बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करती है और कैबिन में बैठकर वो प्रीमियम फील भी आता है, लेकिन ये टाइगून उन 15% लोगों को बहुत अच्छे से कैटर करती है जिनको गाड़ी की हैंडलिंग से, इसकी राइड क्वालिटी से, इंजन स्पेसिफिकेशन से फर्क पड़ता है। वो सिर्फ गाड़ी के कॉस्मेटिक फीचर्स या रीसेल वैल्यू को देखकर गाड़ी फाइनल नहीं करते, उन्हें और चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।